मनीष सिसोदिया से जुड़ी बड़ी जानकारी। 17 महीने से जेल में मनीष सिसोदिया और अब सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है मनीष सिसोदिया को। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, 17 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली है 10 लाख के मुचलके पर। तो मनीष सिसोदिया जिन्हें जमानत मिली है सुप्रीम कोर्ट से, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो 17 महीने से जेल में बंद रहे मनीष सिसोदिया और जब उनके मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली है मनीष सिसोदिया को। तब ईडी ने भी गिरफ्तार कर लिया था। मनीष सिसोदिया एक राउंड पहले भी सुप्रीम कोर्ट आ चुके थे। अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका ये कहते हुए खारिज कर दी थी कि 6 से 8 महीने अगर ट्रायल शुरू नहीं होता है तो मनीष सिसोदिया जमानत के लिए फिर से अर्जी लगा सकते हैं। अब जब सुप्रीम कोर्ट आए तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि अब अगर मनीष सिसोदिया को ये बोलते हैं कि आप अगर देरी होती है ट्रायल शुरू होने में, आप अपनी अर्जी लगा सकते हैं, तो ये सांप सीढ़ी जैसा खेल बन जाएगा, न्याय का मखौल उड़ाना जैसा हो जाएगा। ईडी ये आपत्ति कर रही थी कि ये जो देरी हुई है ट्रायल शुरू होने में, इसमें मनीष सिसोदिया का भी हाथ है कि वो बहुत सारी अर्जियां लगा रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सारी जो आपत्तियां थी ईडी की वो खारिज कर दी और ये कहा कि ये जो ट्रायल शुरू होने में देरी हुई है इससे मनीष सिसोदिया को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। और लगभग 1.5 साल से अगर कोई आरोपी जेल में है तो बिना किसी जब तक वो साबित नहीं होता कि उसने दोष किया है तब तक उसको जेल में रखना जो है, जो जीवन का अधिकार है, आर्टिकल 21 है, संविधान देता है, उसका हनन होगा। तो इसीलिए अब मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी गई है। 530 दिन के बाद मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आएंगे। आशीष भार्गव आ गए हैं सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट रूम से बाहर। आशीष जी, बड़ा फैसला है कि 530 दिन बाद मनीष सिसोदिया वापस आएंगे, क्या शर्त रखी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? जी देखिए, शर्त तो जो रखी गई हूँ हम आपको बता देंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मनीष सिसोदिया को 17 महीने, करीब 18वां महीने चल रहा है, 1.5 साल होने वाले हैं 26 तारीख को। मनीष सिसोदिया अब जेल से बाहर आएंगे। आज़ादी के 15 अगस्त से पहले उनको आज़ादी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने दी है, देश की सबसे बड़ी अदालत ने, और साफ तौर पर ईडी और ट्रायल कोर्ट, निचली अदालतों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि आप किसी भी नागरिक को लंबे समय तक कैद में नहीं रख सकते बिना ट्रायल के। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और कहा है कि अगर ईडी के जो कहना था वापस ट्रायल कोर्ट में जाएं तो वो 3 बार जा चुके हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये दोबारा ट्रायल कोर्ट में भेजेंगे वो एक तरह से न्याय का, इंसाफ का मखौल उड़ाना होगा और एक नागरिक के साथ सांप सीढ़ी जैसा खेल खेलना होगा। ये जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने कहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि रिकॉर्ड पर ऐसी कोई चीज ईडी ने नहीं रखी कि मनीष सिसोदिया ने जानबूझकर अदालत के आदेश का फायदा उठाने के लिए ट्रायल में देरी कराई है, ये उन्होंने कहा है। और इस बात के भी कोई सबूत नहीं मिले कि वो छेड़छाड़ कर सकते हैं, सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, ये उन्होंने कहा है। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट पर एक बार फिर बड़ा सवाल उन्होंने उठाया और कहा है कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने ये नहीं सोचा कि जो बेल जो होती है वो रूल है और जो जेल है वो एक्सेप्शन। ये एक बड़ी चर्चा है, इस पे आगे भी हम बिल्कुल करेंगे। तो 17 महीने बाद बेल मिली है मनीष सिसोदिया को। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है मामले को लेकर और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। और इसी पर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, वो क्या कह रहे हैं जरा सुन लेते हैं। मैं हृदय से सर झुका के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का नमन करता हूं। निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल जी को भी जल्द जमानत मिलेगी, वो भी जल्द ही बाहर आएंगे। तो कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी सफलता है और अरविंद केजरीवाल को भी बहुत जल्द जमानत मिलेगी। सांसद हैं आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, उनको यहाँ पर आप सुनते हुए। तो दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के नेता हैं मनीष सिसोदिया, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। 17 महीने बाद वो जेल से बाहर आएंगे। सिसोदिया को 10 लाख का बॉन्ड भरना होगा। सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से जमानत याचिका खारिज किए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और हाई कोर्ट ने शराब नीति में कथित अनियमितताओं के मामलों में उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। और इसी याचिका को खारिज करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई मनीष सिसोदिया की ओर से और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। जमानत यहां पर मिली है मनीष सिसोदिया को। हालांकि पिछली सुनवाई इस मामले की 29 जुलाई को हुई थी, जिसमें ईडी ने बेल जो है वो रूल है, नियम है,
देना चाहिए। तो जैसा कि आपको बता रहे थे कि इस मामले की पिछली सुनवाई 29 जुलाई को हुई थी, जिसमें इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा और इसके बाद जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने सुनवाई स्थगित कर दी। तो सिसोदिया को पिछले साल 26 फरवरी की तारीख रही जब CBI ने और 9 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। 28 फरवरी 2023 को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा उन्होंने दिया था। उसको एग्जामिन करने में टाइम लगेगा और बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन, ये प्रिंसिपल पे आज मनीष सिसोदिया जी को बेल दे दिया और उसमें एक कंडीशन डाल दिया कि 10 लाख रुपीस श्योरिटी और 2 इक्वल श्योरिटी शुड बी गिवन बाय हिम। पासपोर्ट जमा करना पड़ेगा और एविडेंस कोई टेम्पर नहीं करेंगे, इन्वेस्टिगेशन को सपोर्ट करेंगे। ये 4-5 कंडीशन कोर्ट ने डाली है और उसके साथ आज कोर्ट ने मनीष सिसोदिया जी को बेल दे दिया है। तो कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को बेल दे दी है। वकील को आप सुनते हुए, हालांकि आरोप क्या लगा सिसोदिया पर जरा वो भी आप जान लीजिए जल्दी जल्दी। कोविड में दुकान बंद रहने पर शराब कंपनियों को लाइसेंस फीस में 144 करोड़ 36 लाख रुपए की छूट दी गई, यह आरोप लगा। एक लाइसेंस आवेदक कंपनी को 30 करोड़ रुपए की रकम लौटाई, वो जरूरी NOC लेने में नाकाम रही, यह आरोप लगा। 2021 से 22 में जिनको शराब के लाइसेंस मिले उनको टेंडर होने के बाद बेजा फायदा पहुंचाया गया, ये भी आरोप लगा। मनीष सिसोदिया जो एक्साइज विभाग के मंत्री रहे, उन्होंने एक्साइज नीति के खिलाफ फैसले लिए, शराब का लाइसेंस लेने वालों को फायदा पहुंचाया जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ, ये भी उन पर आरोप लगा। बिजनेसमैन अमित अरोड़ा को फायदा पहुंचाने के लिए सिसोदिया को करीब 2 करोड़ 20 लाख की घूस मिली। इसके अलावा सिसोदिया ने सबूत छिपाने के लिए 14 फ़ोन 43 सिम कार्ड बदले, 5 सिम सिसोदिया के नाम पर थे। तो ये तमाम तरह के आरोप लगे मनीष सिसोदिया पर और वो जेल में बंद रहे 17 महीने से। और दिल्ली हाईकोर्ट ने जिस तरीके से यहाँ पर याचिका को खारिज कर दिया था, उसी फैसले को चुनौती दी गई मनीष सिसोदिया की ओर से। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ी राहत यहाँ पर मिली है आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को, उन्हें बेल दी गई है। मनीष सिसोदिया की तरफ से ट्रायल में कोई देरी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हमारे ट्रायल कोर्ट को और हाई कोर्ट को जो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बेल के मामले में वो हर मामला जो है सुप्रीम कोर्ट तक ना पहुंचे, उन्हें एक स्ट्रेंथ देनी, उनको स्ट्रेंथ शो करनी चाहिए थी। और जो कार्डिनल प्रिंसिपल है बेल का कि बेल इज रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन, उसको विथहोल्ड किया है। सर कब तक बाहर आ जाएंगे, कब तक? अभी ऑर्डर आया है, ऑर्डर में हमें कंडीशंस फुलफिल करने होंगे ट्रायल कोर्ट में और जैसे ही वो हो जाएगा फिर हम जो है उनकी रिहाई हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने सुना वकील का स्टेटमेंट। क्या सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है? सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है कि बेल इज अ रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन, ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये भी कहा गया है कि जो बेल से संबंधित मामले हैं ये सुप्रीम कोर्ट ना पहुंचे। तो हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज किया गया, उसी फैसले को चुनौती यहाँ दी गई मनीष सिसोदिया की ओर से सुप्रीम कोर्ट में।